साइंटिफिक वे से बताऊंगा कैसे सपने आते हैं और ब्रेन किस तरीके से उसके पीछे काम कर रहा होता है। यूनिवर्सल एनर्जी में जो भी कुछ चीज़ें होती रहती है, ब्रेन उसको प्रोसेस करता रहता है। आपको पता होगा या नहीं होगा, वो करता रहता है। जो सपने हमें आते हैं, वो सपने बहुत सी बार हम लोग ध्यान में नहीं रख पाते, वो याद ही नहीं रहते, वो भूल जाते हैं हम लोग। जैसे ही हम लोग उठते हैं, सुबह के जो भी काम करना शुरू कर देते हैं, वो चीज़ ऑटोमेटिकली वाइप आउट हो जाती है आपके ब्रेन से। उसके लिए हम लोगों को क्या करना है, हेलो नॉलेज सीकर्स, दिस इज जितेंद्र विचारे। वेलकम यू अगेन इन न्यू वीडियो ऑफ जीत कीज टू अननोन। आज के वीडियो का सब्जेक्ट है ड्रीम्स। जो सपने हम लोगों को आते हैं, उनका साइंटिफिक वे से कैसे अर्थ निकाला जाए। हर वक्त आप किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहते। जो आपको सपना आ रहा है, उसका मीनिंग आपको ही निकालना है। इसकी वजह से मैं एक्सप्लेनेशंस कुछ दूंगा, वो आप ध्यान में रखिए, वो दिमाग में रखिए, और उस एक्सप्लेनेशंस की बेस पे आप जो आपको सपने आ रहे हैं उसका अर्थ निकालिए। बेसिकली आज का जो वीडियो है, वो जिन लोगों को सपनों में जो दिखता है उसका फ्यूचर से कुछ संबंध रहता है, ये जो जिनकी थॉट प्रोसेस है उनके लिए है। और जिनको ऐसा लगता है कि सपने जो आते हैं वो ऐसे ही कुछ ख्याल आते हैं, उसकी वजह से सपने आते हैं, ये जिनका थॉट प्रोसेस है उनके लिए भी ये वीडियो है। क्योंकि इसमें मैं साइंटिफिक वे से बताऊंगा कैसे सपने आते हैं और ब्रेन किस तरीके से उसके पीछे काम कर रहा होता है। सो सब्सक्राइब टू माय चैनल, क्योंकि ऐसे ही कुछ नॉलेजेबल और हेल्पफुल वीडियोस जो आपके लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालेंगे, मैं लेके आने वाला हूँ। थोड़ा सा ब्रेन को समझ लेते हैं। ब्रेन में बहुत सारे न्यूरॉन एट अ टाइम काम करते रहते हैं। वो जो न्यूरॉन्स है, वो अलग अलग तरीके से ब्रेन की वायरिंग को स्टिमुलेट करते हैं, ब्रेन की वायरिंग बनाते रहते हैं। ब्रेन की वायरिंग मतलब आपको इनपुट मिल रहा है किसी भी चीज़ का, तो वो चीज़ ब्रेन में एक पर्टिकुलर जगह पे जाके उन न्यूरॉन्स को एक्टिवेट करती है। वो न्यूरॉन्स अलग अलग सिग्नल्स भेजकर दूसरे न्यूरॉन्स को एक्टिवेट करते जाते हैं। इस सब प्रोसेस में, एक इलेक्ट्रिकल पल्सेस की प्रोसेस में, अलग अलग जगह के जो न्यूरॉन्स है वो एक्टिवेट होते जाते हैं आपके ब्रेन में। न्यूरॉन तो सबको पता ही होगा क्या होता है। न्यूरॉन्स मतलब सेल्स रहते हैं ब्रेन में, अलग छोटे छोटे, जो ब्रेन में सिग्नल्स भेजने के लिए, रिसीव करने के लिए वो काम में आते हैं। ब्रेन में न्यूरॉन्स ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिवेटेड रहेंगे तो ब्रेन बहुत ही बढ़िया तरीके से काम करता रहता है। हमारा ब्रेन, ह्यूमन ब्रेन, एक अद्भुत चीज़ है यूनिवर्स की। ब्रेन की इतनी बेहतरीन कैपेसिटी रहती है कुछ भी कैलकुलेशन करने की कि कोई भी सुपर कंप्यूटर वो कर नहीं पाएगा। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि छोटी सी छोटी चीज़ भी ऑब्जर्व करता है, उसको जो सिग्नल्स मिलते हैं उसका इस्तेमाल वो पूरे कैलकुलेशंस में, प्रोसेसिंग में वो इस्तेमाल करता है। उसका आउटपुट उस सभी चीज़ों का लेखा जोखा रहता है। आपने छोटी सी छोटी कोई चीज़ भी देखी होगी जो आपने ऑब्जर्व भी नहीं की होगी, कि आपने कॉन्शियसली देखा भी नहीं होगा कि ये चीज़ मैंने देखी है, लेकिन ब्रेन वो देखता है और उसका कैलकुलेशन में इस्तेमाल करता है। यही चीज़ ब्रेन को सुपर कंप्यूटर से भी ज़्यादा प्रोसेसिंग पावर प्रोवाइड करता है। इसकी वजह से यूनिवर्सल एनर्जी में जो भी कुछ चीज़ें होती रहती है, ब्रेन उसको प्रोसेस करता रहता है। आपको पता होगा या नहीं होगा, वो करता रहता है। टेम्परेचर का भी चेंज अगर हुआ रहेगा सराउंडिंग में, तो उसका भी इफेक्ट ब्रेन जो प्रोसेसिंग करता है उसमें उसका यूज़ किया जाता है, छोटे से छोटा चेंज भी। सो यही चीज़ बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती है बहुत सारे चीज़ों पे। ब्रेन के इसी बर्ताव को हम लोग इंट्यूशन करके जानते हैं। ब्रेन का जो सेंसिटिवनेस रहता है उसी का इस्तेमाल या फिर उसी का यूज इंट्यूशन में ज़्यादा किया जाता है, ज़्यादा होता है। इंट्यूशन चंद्र जिनका बलवान रहेगा, लग्न स्थान बलवान रहेगा, पंचम स्थान का भी उसमें ज़रूरत रहती है, वो लोग को इंट्यूशन ज़्यादा रहती है। इस चीज़ की वजह से ब्रेन के जो केमिकल कॉम्बिनेशंस रहते हैं, उन लोगों के ब्रेन में बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से सेंसिटिव रहते हैं। बेसिकली वो केमिकल कॉम्बिनेशन इजीली ऑब्जर्वेशन का जो प्रोसेसिंग में इन्वॉल्वमेंट रहता है वो ब्रेन ज़्यादा से ज़्यादा करता है। उनका जिनका लग्न स्थान चंद्र बलवान रहता है, उनका ब्रेन कैसे काम करता है, इसका ये बेसिक साइंटिफिक थियोरी है। जो सपने हमें आते हैं, वो सपने बहुत सी बार हम लोग ध्यान में नहीं रख पाते, वो याद ही नहीं रहते, वो भूल जाते हैं हम लोग। जैसे ही हम लोग उठते हैं, सुबह के जो भी काम करना शुरू कर देते हैं, वो चीज़ ऑटोमेटिकली वाइप आउट हो जाती है आपके ब्रेन से। सपना जितना आता है आपको, उसमें से बहुत ही छोटा पोर्शन आपको ध्यान में रह जाता है, या फिर ध्यान में आप रख पाते हो। बहुत सी चीज़ें ऑटोमेटिकली वाइप आउट हो जाती है ब्रेन से। उसके लिए हम लोगों को क्या करना है, रात को सोते वक्त
इंडिया में एक भी आदमी ऐसा नहीं रहेगा कि वो मोबाइल बाजू में रख के नहीं सोता है। जिसके पास मोबाइल है वो मोबाइल बाजू में रख के ही सोएगा। बेसिकली मैं भी मोबाइल बाजू में रख के ही सोता हूँ, लेकिन मैं ब्रेन के यहाँ पे नहीं रखता हूँ। मैं पैर के यहाँ या फिर मेरे बॉडी के साइड में जितना दूर हो सके उतना मैं रखता हूँ। आप भी वैसे ही कीजिए। आपके बॉडी के नज़दीक मोबाइल मत रखिए, आपके सर के नज़दीक तो बिल्कुल ही मत रखिए। और जब भी आपको सपना कोई भी आता है, आप अगर नींद से जागे, वो सपना जितना हो सके उतना एक तो रिकॉर्ड करके रखिए वॉइस में, या फिर आपको जो भी याद आता है वो मोबाइल के नोट्स में नोट डाउन करके रखिए। सुबह उसका प्रोसेस कीजिए, क्योंकि नींद में आप प्रोसेस करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे क्या एग्जैक्टली उसका मीनिंग है, वो बहुत आपको तकलीफ देने वाला रहेगा। अभी एग्जैक्ट सपनों को कैसे डिकोड करते हैं वो चीज़ देखते हैं। इसके लिए आप एक नोटबुक और पेन लेके बैठिए, और मैं जो प्रोसेस बता रहा हूँ वो प्रोसेस आपके जो सपने रहते हैं उनको डिकोड करने के लिए वही प्रोसेस आप इस्तेमाल कीजिए। ब्रेन वायरिंग की बहुत बड़ी अहमियत रहती है सपनों को डिकोड करने में। आपका ब्रेन जो भी चीज़ें वायरिंग से कनेक्ट कर रहा है, वायरिंग मतलब न्यूरॉन्स का जो कनेक्शन रहता है उसको मैं ब्रेन वायर करके सिंपल भाषा में बोल रहा हूँ, ये समझ लीजिए। न्यूरॉन का जो कनेक्शन रहता है वो ब्रेन वायरिंग, वो ब्रेन वायर्स किस किस को किस चीज़ को ब्रेन में एक्टिवेट कर रही है वो चीज़ समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड दिस। दिया, ये एक शब्द आपने सुना और आपके दिमाग में और कौन कौन सी चीज़ें आ रही है वो नोट डाउन करते जाइए। दिया, आपके घर में जो बच्चे हैं वो, आपको मार्गदर्शक कोई मिल रहा है, अंधियारी जगह है और वहाँ पे आप जा रहे हो, वहाँ पे आपको दिया मिला, आपको आगे का जो मार्ग है वो दिखाई देने लगा। मतलब आप किसी ऐसी पोजीशन में हो जहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करे, कैसे करे। उस वक्त अगर आपको ऐसा दिया दिखाई दिया सपनों में, तो डेफिनेटली आपको ऐसा कोई व्यक्ति या फिर ऐसी कुछ चीज़ मिलेगी या फिर ऐसा कुछ विचार मिलेगा जिसकी वजह से आप प्रोसीड कर सकते हो आगे। आप जहाँ पे स्टक हो गए हो वहाँ से आगे जाने के लिए मार्गदर्शन मिलेगा। दिया के और भी कुछ मतलब रहते हैं, जैसे दिया आप सेफ हो ऐसा फीलिंग देता है। सो आप बहुत टेंशन में हो, बहुत सारी चीज़ों को फेस कर रहे हो, और अगर दिया आपको दिखाई दिया सपनों में, तो इट इज़ अ साइन दैट आपको अभी कुछ रिलीफ मिलने वाला है। सो ये जो एक्सप्लेनेशन मैंने बताया उसको ध्यान में रखिए, आप नोट डाउन करते जाइए आपको और कौन सी चीज़ें, कौन कौन से शब्द आपको और दिमाग में आ रहे हैं, उस चीज़ों को, उस व्यक्ति को आपको आगे फ्यूचर में कुछ रिलेशन उसका दिखाई देने वाला है। दिया का और एक मतलब है अशुभ चीज़ें दूर जाना। अंधेरे से बहुत सारी अलग से अलग चीज़ें कनेक्टेड रहती है, जैसे कि आपका डी ग्रोथ, आपका ग्रोथ नहीं हो पाना, सराउंडिंग एनवायरनमेंट आपका बहुत दूषित हो जाना, आपके चीज़ें गलत तरीके से एक्सपोज हो जाना। सो इससे आपको थोड़ा बहुत एक आइडिया मिला होगा कि सपनों को डिकोड कैसे करते हैं। और एक एग्जांपल लेते हैं, और ये ऐसी चीज़ है ना कि वो बहुत सारे लोगों को सेम सपनों में दिखाई देती है। आपको कभी ऐसा हुआ है घर दिखाई दे रहा है, वो घर आप ही का लग रहा है, लेकिन घर की जो चीज़ें हैं, वो घर में जो घर का जो स्ट्रक्चर है थोड़ा सा अलग दिखाई दे रहा है। ऐसे सपनों में कभी आपको आया है? घर आपका ही है, मतलब वास्तु से रिलेट आपकी कुछ चीज़ें हो सकती है। वास्तु में कुछ गड़बड़ रहेगी, वास्तु में कुछ दोष आपने क्रिएट किया हुआ रहेगा, या फिर वास्तु का दोष निकल गया होगा, ऐसा कुछ हो सकता है। दूसरी एक बात, घर के सदस्य ये रिलेट हो सकते हैं। आपको अगर घर दिख रहा है लेकिन ये घर आपको खुद का तो लग रहा है लेकिन अलग लग रहा है, इसका क्या रिलेशन हो सकता है? इसका रिलेशन ये हो सकता है कि घर के सदस्य आपके अपेक्षा अनुसार बर्ताव नहीं करेंगे, वो कुछ अलग चीज़ करेंगे जिससे आपको या तो तकलीफ हो सकती है, या फिर आप खुश हो सकते हो, या फिर आप उन पे और भरोसा कर सकते हो। ऐसी दोनों चीज़ें हो सकती है। सिर्फ घर ये शब्द इस्तेमाल करके मैंने ये बताया, उससे रिलेटेड और जो चीज़ें सपनों में आपको सुनाई दे रही है, दिखाई दे रही है, वो भी उससे रिलेट करना है आपको। नोट डाउन करते वक्त जितनी भी चीज़ें आपको याद आ रही है सपनों की, वो नोट डाउन कीजिए। उसके नीचे जितने भी शब्द आपका ब्रेन एक्टिवेट करते जा रहा है वो भी नोट डाउन कीजिए, और उसका रिलेशन ढूंढने की कोशिश कीजिए। जैसे दिया, दिया के जो भी चीज़ें हो गई, घर, घर की जो भी चीज़ें हो गई, घर के सदस्य। अभी ये रिलेट भी करके मैं बताता हूँ। दिया मतलब उन्नति, या फिर प्रॉब्लम रिजॉल्व होना, या फिर मार्गदर्शन मिलना। दिया मतलब आपके बच्चे,
घर के सदस्य, मतलब ये इंटरलिंक कैसे हुआ? ऐसा घर का सदस्य जो आपका बड़ा बेटा है, उसको अच्छा मार्गदर्शन मिला और उसकी लाइफ चेंज हो गई, उसकी लाइफ में इम्प्रूवमेंट हुई। ऐसा हो सकता है। फ्यूचर कैन बी सीन इन योर ड्रीम। ये कैसे काम करता है? आपको बटरफ्लाई इफेक्ट पता है? एक साइंटिस्ट है एडवर्ड नॉर्टन लॉरेंस, वेदर कैसा रहेगा, वो वेदर का जो प्रेडिक्शन रहता है वो प्रेडिक्शन करने के लिए उन्होंने बहुत सारे रिसर्च वगैरह उनके हैं। उसमें से ये एक कियोस इफेक्ट करके एक थियरी है, वो एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने बटरफ्लाई इफेक्ट ये टर्म इस्तेमाल किया। उन्होंने क्या बताया, बटरफ्लाई अगर दुनिया के एक कोने में पंख फड़फड़ाएगा तो दुनिया के दूसरे कोने में टॉर्नेडो आ सकता है। आपको अजीब लगा होगा ये क्या कुछ थियरी बता रहे हैं। उनका कहने का मतलब ये था कि छोटी सी छोटी चीज़ भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट ला सकती है। बटरफ्लाई इफेक्ट इज द आइडिया दैट स्मॉल थिंग कैन हैव नॉन लीनियर इम्पैक्ट ऑन मोर कॉम्प्लेक्स सिस्टम। मतलब क्या है, छोटी सी छोटी सिंपल चीज़ का असर जो है वो कॉम्प्लेक्स सिस्टम पे, टॉर्नेडो जिसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड रहती है उसमें बटरफ्लाई जो पंख फड़फड़ाएगा उसका भी असर दिखाई देगा, ऐसा उनका कहना था। मतलब छोटी सी छोटी चीज़ भी बहुत बड़े चीज़ पे इम्पैक्ट डाल सकती है, वो बड़े चीज़ होने की आशंका बता सकती है। ऐसी ही चीज़ होती है ब्रेन, जब भी चीज़ें एब्जॉर्ब करता है, जब भी ऑब्जर्व करता है, ब्रेन बहुत सी चीज़ें ऑब्जर्व करता है और वो उनका सब प्रोसेसिंग में इस्तेमाल करता है। छोटी सी छोटी चीज़, मतलब आपका बच्चा आपके बच्चे की इम्प्रूवमेंट हो रही है या फिर बच्चा थोड़ा सा पढ़ाई में ध्यान देने लगा है, ये चीज़ भी ब्रेन देख पाता है लेकिन आप नहीं देख पाते हो। वो ब्रेन उसका प्रोसेसिंग में इस्तेमाल करता है। आपके फ्रेंड ने किसी सर का आपको कांटेक्ट नंबर दिया होगा या फिर जस्ट एक बोला होगा कि ये सर अच्छे हैं वगैरह, तो वो दिमाग याद रखता है और आपका बच्चा और वो सर का जो कांटेक्ट नंबर या फिर सर का जो नाम वो आपके फ्रेंड ने बताया हुआ है वो ऑटोमेटिकली रिलेट हो जाते हैं। और ये आगे जाके आप उनको रिक्वेस्ट करते हो, वो सर को रिक्वेस्ट करते हो कि मेरे बच्चे का ट्यूशन आप लेंगे क्या, आपका बच्चा उन्हीं के पास ट्यूशन के लिए जाता है और उसका इम्प्रूवमेंट शुरू हो जाता है। ये बेसिकली फ्यूचर प्रेडिक्शन टूल है आपके पास जो यहाँ पे बैठा है। ये फ्यूचर प्रेडिक्ट करने के लिए बहुत सी चीज़ों का प्रोसेसिंग उसके अंदर चलता रहता है, उसको सिर्फ आपको डिकोड करना है, सिंपल। और डिकोड की भी एक सिंपल प्रोसेस मैंने बताई। सपने में जो आए हुए वर्ड्स है वो ऊपर लिखिए, उससे रिलेटेड ब्रेन में जो वर्ड्स एक्टिवेट हो रहे हैं आपके वो नीचे लिखते जाइए। दूसरा वर्ड लिखिए, दूसरे वर्ड के नीचे लिखते जाइए। तीसरा वर्ड लिखिए, तीसरे वर्ड से नीचे लिखते जाइए। ऐसे जितने जितने चीज़ आपको याद रह पाती है वो सब चीज़ें लिख लीजिए। इस चार्ट से आपको रिलेशन ऑटोमेटिकली दिखाई देना शुरू हो जाएगा। आप इजीली प्रेडिक्ट कर पाओगे कि आगे क्या हो सकता है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप ये प्रोसेस मतलब ये शब्द कनेक्ट करने के बाद आपको एक ही आउटपुट मिलेगा, नहीं, आपको 3-4 अलग अलग आउटपुट भी मिल सकते हैं। लेकिन आपको वो आउटपुट में से कौन सा आउटपुट आपसे रिलेट हो रहा है वो जानना है, उसके ऊपर आपको काम करना है। सो यूज़ दिस टेक्निक बिकॉज आगे जाके बहुत सारी चीज़ों पे आप इम्पैक्ट डाल सकते हो फ्यूचर में होने वाली, क्योंकि ब्रेन इज़ मिरेकुलस। ब्रेन ऐसी चीज़ कैलकुलेट कर पाता है जो भगवान ने आगे होने के लिए तैयार रखी है। सो ऐसे ही कुछ नॉलेजेबल वीडियोज़ जिनका लाइफ में आप बहुत सा अच्छा खासा इस्तेमाल कर सकते हो आपकी लाइफ बदलने के लिए, कुछ चीज़ें जानने के लिए। नॉलेज शेयर करिए, ये वीडियो भी शेयर कीजिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टू नो द अननोन। थैंक यू।